नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो आज कार्यक्रम में हम बेहद ही रोचक विषय के बारे में बात करने वाले हैं, संगीत। जी हाँ, संगीत से भाग्य बदलेगा। संगीत कैसे किस्मत और जीवन पर असर डालता है, ये हम पंडित जी से जानेंगे और साथ ही संगीत से रोगों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, ये भी हम समझेंगे। संगीत से आर्थिक लाभ किस प्रकार आप प्राप्त कर सकते हैं, इसके उपाय भी हम आपको बताने वाले हैं। तो हमारे साथ आप बने रहिए। फिलहाल जान लेते हैं गुड लक मंत्र। अगर आपके घर में वाद्य यंत्र रखे हैं, सितार रखा है, हारमोनियम रखा है, तबला रखा हुआ है, तो उनका प्रयोग करिए और साफ सफाई भी करते रहिए। अगर आप वाद्य यंत्र रखते हैं जिनकी हालत अच्छी नहीं है, टूटे हुए हालत में हैं, गंदगी उन पे जम रही है, साफ सफाई नहीं हो रही है, तो आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगेंगे। इसीलिए जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, जो वाद्य यंत्र हैं, उनका प्रयोग करते रहिए, उन्हें सही तरीके से रखिए ताकि आपके काम बिगड़ने ना पाए। तो इस एक प्रयोग को आप भी आजमा सकते हैं और जैसा कि पंडित जी ने यहाँ पर बताया है, इस प्रकार की गलती आप बिल्कुल ना करें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और 26 नवंबर यानी कि शनिवार का पंचांग अब जान लेते हैं पंडित जी। दिनांक 26 नवंबर 2022, दिन शनिवार, तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, शाम के 7:28 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र, दोपहर के 2:58 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग भी यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता दिया है कि किस प्रकार आप अपने दिन की शुभ शुरुआत कर सकते हैं, ये आपने जान लिया और साथ ही साथ एक गुड लक मंत्र भी यहाँ पर आपको दिया है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं आज के हमारे विषय की, जहाँ पर हम जानेंगे पंडित जी से कि संगीत का हमारे भाग्य के साथ कैसे कनेक्शन है। तो पंडित जी, किस प्रकार संगीत हमारी किस्मत और जीवन पर असर डालता है? देखिए, संगीत का ज्योतिष में जो संबंध होता है वो ज्यादातर होता है चंद्रमा और शुक्र के साथ। चंद्र और शुक्र संगीत के मुख्य ग्रह माने जाते हैं। और अगर हम इंस्ट्रूमेंट की बात करें, संगीत के साजों की बात करें, तो इसका संबंध होता है बुध से। चूंकि संगीत का संबंध होता है चंद्रमा से, इसलिए संगीत किसी के मन को सीधा प्रभावित कर सकता है। संगीत एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से आप हृदय परिवर्तन कर सकते हैं, प्रकृति में परिवर्तन कर सकते हैं और ईश्वर की कृपा पा सकते हैं। जब आपको कोई भी चीज ईश्वर तक पहुंचा सकती है, तो स्वाभाविक बात है कि आपके दैनिक जीवन में परिवर्तन कर सकती है। ये जो भजन कीर्तन हम करते हैं, ये संगीत का ही एक स्वरूप है जो आपको ईश्वर प्राप्ति की तरफ ले जाता है। और चंद्रमा तो इसमें है ही, मन से इसका असर होगा ही। शुक्र का असर होने की वजह से संगीत आपके जीवन में सुख, संपन्नता और समृद्धि पैदा करता है। ऐसा साइकोलॉजी मानती है, साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि मानसिक रोग और स्वास्थ्य की समस्याओं में संगीत बहुत कारगर होता है। मेंटल डिप्रेशन की दशा में, साइकोलॉजिकल बीमारियों की दशा में संगीत बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा आपके जीवन की फाइनेंशियल समस्याओं में, आर्थिक मुश्किलों में भी ये लाभ पहुंचा सकता है।
संगीत आपके मन को बदलने की ताकत रखता है और बदले हुए मन से की गई प्रार्थना स्वीकार होती है। आप देखिए, हमारे घर में कोई भी खुशी का अवसर होता है, हम संगीत बजाते हैं। कोई भी पूजा उपासना में हम भजन कीर्तन करते हैं। हम मंत्र और श्लोक पढ़ते हैं तो उनको भी एक राग में पढ़ते हैं, उनको भी एक सिस्टम से पढ़ते हैं। तो जीवन में संगीत बड़ा अहम होता है और अगर आप ये जान लें कि आपके लिए किस तरह का संगीत काम करेगा तो आप अपनी बहुत सारी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। किस तरह का संगीत कहां पर इस्तेमाल होना चाहिए, इस पर हम आगे बात करेंगे। तो संगीत किस प्रकार हमारे भाग्य के साथ, हमारे जीवन के साथ कनेक्टेड होता है, ये समझने की कोशिश हमने पंडित जी से की है। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे और भी डिटेल में यहाँ पर हम जानेंगे संगीत और हमारे भाग्य के कनेक्शन के बारे में। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं राशियों के हाल। देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। संतान पक्ष की तमाम चिंताएं आपकी दूर होंगी और आपके करियर में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, बेवजह की चिंता आपको परेशान कर सकती है। महत्वपूर्ण काम इस समय मत टालिएगा वरना मुश्किल में पड़ेंगे और अपने रिश्तों पर थोड़ा ध्यान आपको बनाए रखना है। शनि मंत्र का अगर आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, करियर में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। शुभ समाचार इस समय आपको मिलेगा। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है। बाकी की जो राशियां हैं उसके बारे में भी अब से कुछ ही देर में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो जाता है ईमेल का। देखते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने भेजा है, क्या वो जानना चाहते हैं पंडित जी। आज का पहला प्रश्न श्रुति मिश्रा जी ने हमें लिखा है। मध्य प्रदेश से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 6 सितंबर 1997। जन्म का समय है 10:05 प्रातः। जन्म स्थान है छतरपुर, मध्य प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि मेरा करियर कैसा रहेगा, मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्या मेरे जीवन में आगे कोई बड़ी बाधा आ सकती है। श्रुति, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और आपकी राशि भी बनती है तुला। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा आपकी बुध की चल रही है। देखिए, करियर आपका अच्छा है। शिक्षा संबंधी, फाइनेंस या मैनेजमेंट संबंधी या टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई करियर आपका होना चाहिए, ऐसी संभावना आपकी कुंडली में दिखाई देती है। और करियर का मामला और धन का मामला आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छा बना हुआ है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको अपने डाइजेशन का, अपने पेट का हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि डाइजेशन से संबंधित मुश्किलें आपको परेशान कर सकती हैं।
विवाह आपका आपकी अपनी इच्छा से होगा किसी जाने पहचाने लड़के के साथ, लेकिन जब भी शादी करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा तो वो आपके लिए बेहतर होगा। क्या उपाय करें जीवन को बेहतर बनाने के लिए, जीवन की मुश्किलों को दूर करने के लिए? एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के पहन लें। दूसरा काम करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो ये 2 उपाय करें आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके करियर के लिए। इन उपायों से आपको लाभ होगा। तो जो दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर वो भी कुछ पूछना चाहते हैं, अपने सवाल आप भी हमें भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। फिलहाल अगले सवाल की तरफ आते हैं और किस तरीके से हमारे जीवन से संबंधित होता है संगीत, ये हमने समझा पंडित जी से। और रोगों की अगर बात की जाए तो संगीत से पंडित जी रोगों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, क्या कुछ उपाय उसके लिए हैं? जो संगीत है वो आपके मन को, आपके अवचेतन मन को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। और रोगों के बारे में वर्तमान चिकित्सा शास्त्र ये कहता है कि रोग पहले मन में पैदा होते हैं, फिर शरीर में पैदा होते हैं। यानी मन की एक बड़ी अहम भूमिका है रोगों के बारे में। संगीत से रोगों को कैसे दूर करें? अगर आपको मानसिक रोग है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो सुबह के समय सितार का या बांसुरी का संगीत सुनिए, फ्लूट का म्यूजिक या सितार का संगीत सुनिए। उस समय जब ये संगीत बज रहा हो तो आप कोई और काम मत करिए, अपने मन को पूरी तरह से उस संगीत में लगा दीजिए, आपको फायदा होगा। अगर पाचन तंत्र की समस्या है तो तबले का संगीत सुनना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। तबले का संगीत सुनने से आपको लाभ होगा पाचन तंत्र के मामले में। अगर आपको हृदय रोग है, कार्डियो प्रॉब्लम है, तो मध्यम आवाज में, धीमी आवाज में शास्त्रीय संगीत आपको सुनना चाहिए। जो शास्त्रीय संगीत आपको बेहतर लगे वो धीमी आवाज में आप सुबह शाम सुने, आपको लाभ होगा। और ये शास्त्रीय संगीत अगर स्तुति हो भगवान की या भगवान की प्रार्थना हो तो और भी ज्यादा लाभ होगा। हर तरह की स्वास्थ्य की समस्या के निवारण के लिए उच्च स्वर में भजन या कीर्तन सुनना चाहिए, भजन या कीर्तन करना चाहिए। इसमें नाच गाकर लीन अगर आप हो जाते हैं तो हर तरह की समस्या में लाभ होता है। कीर्तन करने से न केवल मन पवित्र होता है बल्कि ईश्वर की कृपा का ज्यादा अनुभव होता है। शरीर के जो सेल्स हैं, जो आपके मन के बिंदु हैं, उनमें बदलाव होता है और सेहत में सुधार होना शुरू हो जाता है। तो संगीत से किस तरीके से हमारा जीवन यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है? रोगों के बारे में पंडित जी ने यहाँ पर आपको बताया कि किस प्रकार अलग अलग रोग के लिए किस प्रकार का संगीत आपको मदद पहुँचा सकता है, आपके काम आ सकता है। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं और राशियों के बारे में जान लेते हैं। अगली जो 3 राशियाँ हैं वो हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि। आइए देखते हैं इनका भाग्यफल। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होता दिख रहा है। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। करियर में आपके लिए लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, धन संबंधी समस्याएं आपकी दूर होंगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। संतान पक्ष की उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन का नुकसान हो सकता है, उससे बचाव करें। काफी व्यस्तता रह सकती है। वाहन इस समय सावधानी से चलाएंगे। शनि मंत्र का अगर आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो इस मंत्र का जप करने से आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में पंडित जी ने आपको बताया है कि आप लोगों का भाग्य कितना साथ देगा और किस प्रकार की सावधानी आपको इस दौरान बरतनी है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आ जाते हैं आप लोगों के ईमेल पर। देखते हैं आज का जो अगला सवाल है वो हमें किसने भेजा है। पंडित जी, अगला प्रश्न हमें सृजन मिश्रा जी ने भेजा है। मध्य प्रदेश से लिखते हैं ये। इनकी जन्म तारीख है 12 सितंबर 1992। जन्म का समय है 6:05 सवेरे। जन्म स्थान है छतरपुर, मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य और करियर मेरा कैसा रहेगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। सृजन, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है कुंभ राशि। महादशा बुध की और अंतरदशा भी आपकी बुध की चल रही है फरवरी 2024 तक। सबसे पहले बता दूं कि अगर आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाएं, फाइनेंस के क्षेत्र में जाएं, तो आपके लिए बेहतर होगा। वैसे ये कुंडली शुरुआत में नौकरी और बाद में अपना काम, अपना व्यवसाय दिखा रही है। भविष्य आपका अच्छा है, पैसे रुपए की कोई खास दिक्कत नहीं है, उसको लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए। वैवाहिक जीवन में थोड़ी तालमेल की दिक्कतें हो सकती हैं, थोड़ी समस्याएं रह सकती हैं, जिसका ध्यान आपको बनाए रखना होगा। क्या उपाय करना चाहिए? एक आप मूंगा बनवा के पहन लें, लगभग 8-10 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार की सवेरे मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम आप करें, नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, उससे आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो चलिए, आप लोगों के सवाल तो हम पंडित जी से पूछ ही रहे हैं, लेकिन संगीत के बारे में भी आज हम जान रहे हैं। जी हाँ, संगीत का हमारे जीवन के साथ किस प्रकार जुड़ाव होता है, ये समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। और हमारी समस्याओं को किस प्रकार संगीत दूर कर सकता है, ये भी पंडित जी बता रहे हैं। रोगों को किस प्रकार दूर कर सकते हैं संगीत के जरिए, ये हमने अब से कुछ ही देर पहले समझा। लेकिन संगीत से अगर आर्थिक लाभ आपको प्राप्त करना है तो वो किस प्रकार किया जाए, आइए जानते हैं। देखिए, संगीत आपके मन को एकाग्र करेगा, आपकी प्रार्थनाओं को ठीक जगह ले जाएगा और आपके मन को समस्याओं के हिसाब से परिवर्तित कर देगा। अगर आपका धन कहीं फंस गया है तो नियमित रूप से तेज ध्वनि का पाश्चात्य संगीत सुनिए, आपको लाभ होगा। फंसा हुआ पैसा निकालने में तेज ध्वनि का पाश्चात्य संगीत आपकी सहायता कर सकता है। अगर धन आता भी ना हो तो सॉफ्ट संगीत या रोमांटिक प्रेम का संगीत सुनने से आपको लाभ होगा। अगर पैसे की बर्बादी ज्यादा होती हो, पैसा आता तो है लेकिन पैसा बर्बाद होता है, बच नहीं पाता है, तो शंख, घंटा और मंत्र का संगीत सुनना आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप कारोबार में धन चाहते हैं तो जल तरंग का जो संगीत है, इसको कारोबार के स्थान पे सुने, इसका कारोबार के स्थान पे प्रयोग करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो संगीत से आपको आर्थिक लाभ भी हो सकता है। किस प्रकार, क्या उपाय हैं, कौन सा संगीत आपको सुनना है, ये सब कुछ पंडित जी ने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हुए राशियों के बारे में उनसे जान लेते हैं। देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, नौकरी में पदोन्नति के योग आपके लिए बने हुए हैं।
संतान पक्ष का सहयोग भी आपको इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है, यह संभावना आपके लिए बनी हुई है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की समस्या में आपके सुधार होगा, धन की स्थिति में भी आपके सुधार होगा और इस समय पारिवारिक सहयोग आपको मिलता रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, नए काम का अवसर आपको मिलेगा और आपके बहुत सारे रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों का दिन कैसा बीतने वाला है और भाग्य आपका कितना साथ देने वाला है, ये आपने पंडित जी से जान लिया है। अब आप लोगों के सवाल का जवाब भी उनसे जान लेते हैं। देखते हैं अगला सवाल हमें किसका है। पंडित जी, अगला प्रश्न कुमारी वाणी जी ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखती हैं ये। अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हैं। बेटे की जन्म तारीख है 28 जनवरी 2003। जन्म का समय 3:40 प्रातः। जन्म स्थान है सीतामढ़ी, बिहार। ये कह रही हैं कि बेटा कंप्यूटर से बीटेक कर रहा है। क्या ये क्षेत्र बेटे के लिए ठीक है? क्या बेटा भविष्य में विदेश जाएगा, विदेश जाकर के नौकरी करेगा? इस बारे में जानना चाहती हैं। विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? देखिए वाणी जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और वृश्चिक राशि की। महादशा चल रही है इस समय केतु की और अंतरदशा चल रही है राहु की, सितंबर 2023 तक। सबसे पहले बता दूं कि कंप्यूटर की पढ़ाई इनके लिए बहुत अच्छी है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में की जाने वाली कोई भी शिक्षा, कोई भी पढ़ाई इनके लिए बेहतर साबित होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी ये बात है कि ये विदेश भी जाएंगे और विदेश में जाकर नौकरी भी करेंगे, लेकिन ये परमानेंटली विदेश में नहीं बसेंगे। तीसरे नंबर पे विवाह इनका उम्र के 28-29 साल में होगा। ये विवाह ये अपनी इच्छा से करेंगे किसी जानी पहचानी लड़की के साथ, लेकिन विवाह के समय सावधानी रखनी चाहिए। सोच समझ के कुंडली मिला करके विवाह का निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि इस कुंडली में विवाह से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। करियर को बेहतर कैसे बनाएं, जीवन को बेहतर कैसे बनाएं? एक मोती बनवा के आप पहना दीजिए अपने बेटे को। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनाने से लाभ होगा। तो अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, जल्दी से लिख भेजिए अपना सवाल हमें इस ईमेल आईडी पे जो कि आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। फिलहाल संगीत आपके अलग अलग समस्याओं को किस प्रकार दूर कर सकता है, यह हम आपको बता ही रहे हैं। आर्थिक समस्या के बारे में भी हमने समझा कि आर्थिक समस्या को दूर करके किस प्रकार आप आर्थिक लाभ पा सकते हैं, रोगों को किस प्रकार दूर कर सकते हैं, ये समझा। अब आते हैं रिश्तों पर। संगीत के प्रयोग से कैसे आप रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, संगीत एक ऐसी चीज है जो आपको ईश्वर तक पहुंचा सकती है। तो जब इतनी बड़ी चीज है तो छोटी छोटी समस्याओं को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकती है, क्योंकि समस्याओं के पीछे की जो वजह होती है वो ज्यादातर आपका मन होता है।
रिश्तों के मामले में संगीत बहुत काम आता है और रिश्तों को बनाने के मामले में संगीत की बड़ी भूमिका होती है। जिनसे भी आपको रिश्तों को मजबूत करना है उन्हें गजल या थोड़े से गंभीर संगीत भेंट करिए। आजकल तो पेन ड्राइव में आते हैं, वरना सीडी प्लेयर भी आप उनको भेंट कर सकते हैं। अगर आपको प्रेम में सफलता चाहिए तो ऐसा संगीत सुनिए जो प्रातः काल का संगीत हो। संगीत का अलग अलग समय है, प्रातः का, दोपहर का, संध्या का और रात्रि का। तो जो प्रातः काल का संगीत है वो सुनना अच्छा होगा। अगर पुराने रिश्तों को ठीक करना है तो सितार के संगीत को सुनना आपके लिए काफी बेहतर होना चाहिए। इसके संगीत को सुनते समय आंख बंद करके उस व्यक्ति को याद करें जिससे जुड़ना चाहते हो और सितार का संगीत साथ में बजता रहे तो आप उस व्यक्ति के साथ दोबारा से जुड़ जाएंगे। कभी भी बहुत दुख दर्द वाले गाने, दुख दर्द वाले संगीत या बहुत तनाव वाले संगीत नहीं सुनने चाहिए, नहीं तो आपको रिश्तों में नुकसान होगा। बहुत सारे लोगों को सैड सॉन्ग या दर्द भरे गाने सुनने का शौक होता है। कभी सुन लिया कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ज्यादातर विरह के, दुख के, सेपरेशन के गाने अगर सुनेंगे तो इससे आपको रिश्तों में नुकसान होगा। तो किस प्रकार के संगीत आपको अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए यहाँ पर सुनने चाहिए, रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए आपको सुनने चाहिए, ये आपने पंडित जी से जान लिया है। अब आगे बढ़ते हुए आखिरी 3 राशियों के बारे में हम जान लेते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि। आइए देखते हैं क्या कहता है इनका भाग्यफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। काम का बोझ भी आपका बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार में बेवजह के विवाद ना हो, इनका आपको ध्यान रखना चाहिए। शनि मंत्र का अगर आप जप करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान आप कर दें तो आपका दिन और भी शुभ होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, काफी मेहनत भरा दिन दिखाई दे रहा है। करियर की स्थिति में हालांकि आपके सुधार होगा। संपत्ति के तमाम मामले आपके सुलझ जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तो बात हो गई सभी राशियों की, आप लोगों के भाग्यफल की, आप लोगों ने जान लिया है दिन आपका कैसा बीतने वाला है और वक्त हो जाता है इसी के साथ आज के आखिरी ईमेल का भी। तो देखते हैं आज का ये आखिरी ईमेल, आखिरी सवाल हम किसका लेने वाले हैं। पंडित जी, आज का आखिरी प्रश्न हमें अमित कुमार जी ने लिखा है, दिल्ली से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 3 मार्च 1990। जन्म का समय है 8:10 प्रातः। जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रहे हैं कि क्या मेरी सरकारी नौकरी लग सकती है, विवाह कब होगा, कैसा होगा, मेरे अंदर बचपना बहुत ज्यादा है और मैं निर्णय नहीं ले पाता हूं, क्या उपाय करूं। अमित, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और आपकी राशि बनती है वृषभ राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है अगस्त 2023 तक।
जहां तक सरकारी नौकरी का सवाल है, इस कुंडली में सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बहुत कमजोर है और उस दिशा में प्रयास करने को मैं आपको नहीं कहूंगा। विवाह आपका वर्ष 2023 में होगा, जनवरी से जून में इसका अच्छा समय है। जनवरी से जून के बीच में आपकी शादी हो जानी चाहिए। देखिए, आपको गंभीर बनाने के लिए, आपके बेहतर करियर के लिए, आपकी निर्णय की क्षमता को बेहतर करने के लिए एक मूंगा बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, मंगलवार को सवेरे एक मूंगा पहन लीजिएगा। और दूसरा काम करिएगा, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे और जल चढ़ाने के बाद 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करेंगे तो आपके लिए शुभ होगा। चलिए, ये आज का आखिरी ईमेल था, लेकिन अगर आपने अभी तक हमें अपना सवाल नहीं भेजा है, अभी भी आपके पास समय है, क्योंकि हर रोज़ हम आते हैं और आप लोगों के ईमेल्स लेते हैं। तो अपना जो सवाल है वो भेज दीजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब आते हैं अगले और आखिरी सवाल पर, जो संगीत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि संगीत के अलग अलग प्रयोग पंडित जी ने हमको बताया कि किस प्रकार परेशानियों को हम अपनी दूर कर सकते हैं संगीत के जरिए। तो संगीत के प्रयोग से बिगड़े हुए काम किस प्रकार आप बनाएं, आइए अब ये भी जान लेते हैं पंडित जी। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी तरह के ऑफिशियल काम से जा रहे हैं, नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, तो पहले जाने के पहले अपने घर पर बैठ करके अपने पसंद का जो भी म्यूजिक, जो भी गाना आपको पसंद है वो आप सुनिएगा। विवाह की बात अगर बनाना चाहते हैं, कहीं शादी की बात करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो बात बन जाए, तो बांसुरी का संगीत सुनकर जाना आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं, कोई मुकदमे वगैरह का सवाल है, तो ऐसा संगीत सुनकर जाएं जिसमें शंख की आवाज हो। परीक्षा के लिए जाने के पहले सितार का संगीत सुनकर के जाना बहुत अच्छा होगा। सितार का संगीत सुनने से मन ज़्यादा एकाग्र होगा, ज़्यादा प्रसन्न होगा और ज़्यादा बेहतर परीक्षा आप दे पाएंगे। तो संगीत की आज हम बात कर रहे हैं और अलग अलग समस्याओं के लिए संगीत को किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उन समस्याओं को दूर किया जा सके, ये पंडित जी ने हमें समझाया। लेकिन संगीत को पंडित जी यहाँ पर किस प्रकार मतलब सुनने से ज़्यादा लाभ होगा या फिर खुद गाने से ज़्यादा लाभ होगा, यहाँ पर जो अलग अलग प्रयोग हमारे दर्शकों को आपने बताए हैं, तो ये भी आपसे जानना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए, संगीत जो है आप अगर सुनते हैं फोकस करके, कॉन्संट्रेट होकर के, एकाग्र होकर के संगीत सुनते हैं, चाहे वो रोमांटिक संगीत हो, चाहे वो देवी देवता का हो, भजन या कीर्तन हो, संगीत में अगर आप डूबने की कोशिश करते हैं तो उससे आपको बहुत फायदा होता है, बहुत ही ज्यादा। जैसा मैंने पहले भी कहा कि मानसिक रोगों की दशा में, साइकोलॉजिकल इश्यूज में संगीत बहुत चमत्कारी परिणाम पैदा करता है। यहां तक कि अमेरिका में एक प्रयोग किया गया कि संगीत का प्रयोग पौधों के साथ किया गया और जिन पौधों के पास अच्छे संगीत का प्रयोग किया गया उनकी ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा हुई, वो थोड़ी ज़्यादा बेहतर हो पाए। तो संगीत सुनने से भी आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप गाने के शौकीन हैं, गाना गाना जानते हैं, तो आपके गाने से इससे थोड़ा ज़्यादा ही फायदा होगा, क्योंकि जब आप गाएंगे तो कान के अलावा आपका मुख भी इस्तेमाल होगा और इससे आपको फायदा ज़्यादा होने की संभावना बन जाएगी। तो संगीत में ख़ास तौर से अगर हम भजन कीर्तन की बात करें, आप कैसेट पर, सीडी पर, पेन ड्राइव पर या अलग अलग सोशल मीडिया पे भजन कीर्तन सुन सकते हैं, लेकिन अगर आप भजन कीर्तन खुद करें तो उसमें फ़ायदा ज़्यादा होगा। बाकी संगीत आप सुनते रहिए, फायदा उठाते रहिए, लेकिन भजन कीर्तन के मामले में अगर आप खुद गाएंगे, खुद नाचेंगे, खुद वो मंत्र पढ़ेंगे भजन कीर्तन वाला, तो उससे आपको फायदे ज्यादा हो पाएंगे।
तो चलिए, ये तो बात आज हमने कर ली संगीत की। संगीत का हमारे जीवन से किस तरह कनेक्शन होता है और जो अलग अलग परेशानियां हैं हमारे जीवन की, वो हम संगीत के जरिए किस प्रकार दूर कर सकते हैं, ये पंडित जी ने हमें अच्छे से समझा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उनके बारे में जिनका जन्मदिन आता है 26 नवंबर को। उनके लिए उनका आने वाला साल कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 26 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में सुधार और परिवर्तन दोनों के योग बन रहे हैं। विवाह और प्रेम के मामले आपके हल होंगे। स्वास्थ्य की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। वाद विवाद और मुकदमेबाजी से इस साल में आपको बचाव करना है। क्या करेंगे? पूरे साल भर शनि मंत्र का अगर आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। और आइए इसी के साथ दूर कर लेते हैं आज की जिज्ञासा को भी। और जिज्ञासा पंडित जी ये है कि क्या वैभव लक्ष्मी की जो पूजा की जाती है उससे दरिद्रता दूर होती है? ज्यादातर घरों में वैभव लक्ष्मी की पूजा की जाती है। बहुत सारे लोग करते हैं। हम ये नहीं कहते कि मत करिए, करिए, लेकिन वैभव लक्ष्मी कोई शास्त्रीय देवी नहीं है। ये लोकाचार की देवी हैं। लोगों की अपनी मान्यताओं से प्राकट्य हुआ है इनका। जो शास्त्र कहता है वो अष्ट लक्ष्मी की बात करता है, वैभव लक्ष्मी उसमें शामिल नहीं है। इनकी पूजा के स्थान पर आप वैभव लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो करते रहिए, लेकिन बेहतर होगा कि वैभव लक्ष्मी की पूजा करने के बजाय आप रोज शाम को अगर श्री सूक्तम का पाठ करें तो आपको ज्यादा फायदा होगा। तो आज की जिज्ञासा को भी पंडित जी ने यहाँ पर दूर कर दिया है। और जिज्ञासा के बाद आ जाते हैं शुभ पहर पर, ताकि अगर आप कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप कर सकें। शुभ पहर 26 नवंबर शनिवार का क्या है, आइए जानते हैं। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 26 नवंबर 2022 दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक के बीच में। इस समय में पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, सरसों के तेल का। वहां प्रार्थना करें। रोजगार में जो दिक्कतें चली आ रही हैं, उन समस्याओं में आपके सुधार होगा। और अब आ जाते हैं शुभ पहर के बाद आपकी राशि पर, यानी कि गुड लक राशि पर। और देखते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी हमें बता रहे हैं। और जैसा कि हर रोज आजकल हम जानते हैं संपत्ति के बारे में, तो आज कौन सी राशि की संपत्ति के बारे में हमें जानकारी पंडित जी देंगे, आइए देखते हैं। आज जिस राशि की संपत्ति के बारे में हम आपको बताएंगे वो राशि है कुंभ राशि। आज की गुड लक राशि है कुंभ। इनके पास सामान्यतः एक से ज्यादा संपत्ति रहती है, लेकिन जमीन की तुलना में इनको बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीदना ज्यादा शुभ परिणाम देता है, ज्यादा सूट करता है। संपत्ति का अगर ये लाभ चाहते हैं तो इनको माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। उससे इनको बहुत सारी संपत्ति का फायदा जरूर होगा। और कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर अब हम आ चुके हैं और यहाँ पर पंडित जी आपको देते हैं एक महा उपाय। तो जानते हैं उनसे आज का महा उपाय क्या है और किस प्रकार इस महा उपाय का प्रयोग करके इसे आजमा कर आप भी लाभ पा सकते हैं। पंडित जी अगर आप कोई खास परीक्षा दे रहे हों, एनडीए की दे रहे हों, सीए की दे रहे हों, परीक्षा में सफलता नहीं मिल पा रही हो और किसी खास परीक्षा में सफलता चाहते हो तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। उनके सामने एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, रोज करिए। और जिस दिन आपकी परीक्षा है, जिस दिन आपका इंटरव्यू है, उस दिन सुबह 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करके जाइएगा। आपको आपकी परीक्षा में सफलता जरूर मिलेगी।
तो इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए कि किस प्रकार संगीत से भी भाग्य बदल सकता है। आपका शुक्रिया, धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात अच्छी खबरों के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।